ठंडे मौसम की सब्जियों के उत्पादन में ठंडे मौसम में गोभी, गाजर और आलू जैसी फसलों की खेती शामिल है, जिसके लिए विशिष्ट मिट्टी, जलवायु और पोषण संबंधी जानकारी के साथ साथ उचित बीज प्रबंधन, रोपण और अंतर कृषि संचालन, खरपतवार नियंत्रण और मल्चिंग जैसी कृषि पद्धतियों की आवश्यकता होती है। प्रमुख चरणों में उपयुक्त किस्मों और बुवाई के समय का चयन, पोषण और सिंचाई का प्रबंधन, शारीरिक विकारों की रोकथाम और प्रभावी कटाई, कटाई के बाद प्रबंधन और कीट एवं रोग नियंत्रण रणनीतियों का उपयोग शामिल है। 1. फसल चयन और आवश्यकताएं। 1. परिभाषा। ठंडे मौसम की फसलें ठंडे मौसम में पनपती हैं और हल्की ठंड को सहन कर सकती हैं, जैसे गोभी, फूलगोभी, गाजर और मटर। 2. जलवायु कारक। इन्हें ठंडी मिट्टी और हवा के तापमान की आवश्यकता होती है। गोभी की फसलें जैसे पत्ता गोभी, ब्रोकली, फूलगोभी 60-68 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच सबसे अच्छी होती हैं। 80 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का उच्च तापमान उनकी गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। और 3. मृदा कारक। पालक जैसी फसलों को अच्छे कार्बनिक पदार्थ के साथ उपजाऊ रेतीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, जबकि आलू जैसी अन्य फसलों को ढीले टुकड़ों और अच्छे वायु संचार के साथ अच्छी तरह से तैयार मिट्टी की आवश्यकता होती है। 2. खेती पूर्व प्रथाएं। 1. बीज चयन और उपचार। उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक किस्मों या संकरों का चयन आवश्यक है। बुवाई से पहले उचित बीज उपचार भी महत्वपूर्ण है। 2. बीज दर और बुवाई। उचित बीज दर निर्धारित करें और सही बुवाई का समय चुनें, अक्सर वसंत ऋतु में, ताकि गर्मियों से पहले ठंडे मौसम का लाभ उठाया जा सके। और 3. नर्सरी प्रबंधन। रोपाई के लिए स्वस्थ पौधों को सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से नर्सरी तैयार करें, विशेष रूप से कोल फसलों के लिए। 3. खेती और प्रबंधन। 1. पोषक तत्व और जल प्रबंधन। सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित पर्याप्त पोषण प्रदान करें और उचित सिंचाई सुनिश्चित करें, क्योंकि ठंडे मौसम की फसलें अक्सर उथली जड़ों वाली होती हैं और सूखे के प्रति संवेदनशील होती हैं। 2. अंतर सांस्कृतिक कार्य। खरपतवार की वृद्धि और नमी को प्रबंधित करने के लिए निराई, मल्चिंग और मिट्टी चढ़ाने जैसे कार्य करें। और 3. खरपतवार और कीट नियंत्रण। कीटों और बीमारियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) रणनीतियों को लागू करें। 4. खेती के बाद की प्रथाएं। 1. कटाई, आकार, गुणवत्ता और शारीरिक परिपक्वता जैसे कारकों पर विचार करते हुए परिपक्वता के उपयुक्त चरण पर फसलों की कटाई करें। 2. कटाई उपरांत प्रबंधन। इसमें उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ग्रेडिंग, पैकेजिंग और उचित विपणन शामिल है। और 3. शारीरिक विकार। शारीरिक विकारों जैसे गोभी में टिप्पण या फूलगोभी में ढीले सिर के प्रति सचेत रहें, जो अनुपयुक्त स्थितियों से उत्पन्न हो सकते हैं। 5. उन्नत तकनीकें। हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। इन फसलों को उगाने के लिए हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी उन्नत विधियों का अन्वेषण करें। परिशुद्ध खेती, संसाधन उपयोग दक्षता में सुधार और फसल वृद्धि को अनुकूलित करने के लिए परिशुद्ध खेती तकनीकों का उपयोग करें।